हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो आवर क्लासेस पर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बेसिकली जिस किसी एग्जाम में भी वाइस प्रेसिडेंट आता हो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमने लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था और हमने प्रेसिडेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। साथ साथ मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे। हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए ज्वाइन कीजिए। मैं लिंक में बेसिकली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, तो जाइए और ज्वाइन कीजिए। और साथ में एंड में मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो है प्रेसिडेंट को हमने पढ़ लिया, आज हम वाइस प्रेसिडेंट को भी पढ़ लेंगे और साथ साथ मैं एंड में आपको एक कंपेरेटिव स्टडी भी दूंगा कि बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, कैसे बेसिकली प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है। ये सारा जो टेबल है ना, ये हम लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए पढ़ेंगे। अगर आपने प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा तो प्रेसिडेंट भी जाइए, प्रेसिडेंट भी पढ़िए और लास्ट में इस जो ये टेबल है इसको भी देखिए। ये क्योंकि बहुत हैंडी हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स दिए हैं आप वो भी ले लीजिए, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को देखो एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। वाइस प्रेसिडेंट। अब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 63 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए बारे में बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक होना चाहिए। अब जैसे हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज प्रेसिडेंट के लिए होती है कि इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। मैंने प्रेसिडेंट में भी बताया था आपको कि कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो उसमें से आप सिर्फ एक चीज याद रखिए कि कौन पार्टिसिपेट करता है। नॉन पार्टिसिपेंट्स को आप याद मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आप पार्टिसिपेंट्स को याद कीजिए और जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते वो नॉन पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। तो पार्टिसिपेट कौन करता है? देखो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ बेसिकली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, बस यही पार्टिसिपेट करते हैं और कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। वेरेस अगर हम प्रेसिडेंट के लिए देखें तो प्रेसिडेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्लस बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था, बहुत अच्छे से बताया था आपको कि कैसे इस पे क्वेश्चन भी बनता है और कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन, हम पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन बेसिकली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में होता है क्या, कि वो एक सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी चीज जो प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम है वो क्या है? 35 ईयर्स ऑफ एज। और एक तीसरी चीज जो दोनों में डिफरेंस है वो क्या है? देखो, अब प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है कि प्रेसिडेंट के लिए वो मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, वो क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो मेंबर बन सके लोकसभा के लिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा। तो बात समझ आ गई कि प्रेसिडेंट के लिए वो किसके लिए क्वालिफाइड होने चाहिए? वो लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली एक उसमें डिस्टिंक्शन आ जाता है कि प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में, और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाता है कि प्रेसिडेंट में क्या होना चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट में क्या होना चाहिए। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा होता है। एंड ऑफकोर्स जो सबसे एक ईजी पॉइंट में कहूँ या लास्ट पॉइंट में कहूँ, बेसिकली नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना, होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो कि जिससे जिससे वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होकर अपने आप को फायदा दिला सके। बात समझ आ गई होगी आपको। तो चलो आगे, ओथ। अब ओथ कौन दिलाता है? वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो
सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बात समझ आई? तो देखो, ये ऐसा अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, हर चीज को कंपेयर करके पढ़ोगे, तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है याद करने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं होगे उसके बाद। तो अब ओथ कौन दिलाता है वाइस प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वो ओथ किस चीज की लेते हैं? अब हमने प्रेसिडेंट के लिए भी पढ़ा था ना कि किस चीज की ओथ लेते हैं, तो अब वाइस प्रेसिडेंट की भी पढ़ेंगे, तो वो ओथ लेते हैं बेसिकली फेथफुली और एलिजियसली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। ठीक है, फेथ एंड एलिजियंस टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं। दूसरी है फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटीज एज वाइस प्रेसिडेंट। आई होप बात समझ आ गई होगी। अब एक और चीज कि टर्म कितने साल का होता है? बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है? 5 years का टर्म होता है उनका। मैंने प्रेसिडेंट के केस में बताया था आपको कि प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है? उनका 5 साल का होता है, लेकिन फिर साथ में मैंने आपको ये बताया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स ही ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेराज इंडिया में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने भी टर्म्स ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनोगे या प्रेसिडेंट बनोगे, आप कितने बार भी इलेक्शन लड़ो, जीतते रहो, तो आप बन सकते हो। ठीक, आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। इंपॉर्टेंट चीज ये है रिमूवल। प्रेसिडेंट के रिमूवल और वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में क्या डिफरेंस है? देखो, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है? प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है इम्पीचमेंट से। इसको हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट कैसे होता है, काफी लेंदी प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस भी बताया था आपको। उसके साथ साथ मैंने आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी दिए थे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। जाओ जल्दी से ज्वाइन करो। और इसके रिमूवल में क्या डिफरेंस होता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में? वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल बहुत सिंपल रिमूवल होता है। बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास कराना होता है। ठीक है, अच्छा, रेजोल्यूशन आता कहाँ पे, कौन से हाउस में रेजोल्यूशन आता है? तो रेजोल्यूशन वो राज्यसभा में आता है। एक सेकंड, राज्यसभा की स्पेलिंग गलत हुई भाई। वो रेजोल्यूशन हमें राज्यसभा में लाना होता है। राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है, और फिर उसके बाद फिर लोकसभा में आता है। ठीक, आई होप बात समझ आ गई होगी आपको कि रेजोल्यूशन कैसे पास होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फॉर्मल इंपीचमेंट नहीं होता, वेर एज प्रेसिडेंट के लिए एक फॉर्मल इंपीचमेंट होता है। बात समझ आ गई? अच्छा, एक और चीज की, प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड क्या होता है उसके रिमूवल का? बताया था ना, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बताया कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था मैंने। जो लास्ट वीडियो प्रेसिडेंट वाली थी, बहुत डिटेल में आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। तो वहां मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट का रिमूवल ग्राउंड होता है ना, जो किस किस ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वेर एज वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है। नो ग्राउंड मेंशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा ग्राउंड मेंशन नहीं है कि सिर्फ इसी ग्राउंड पे हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। तो बात समझ आ गई। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि देयर इज अ फॉर्मल ग्राउंड गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो नहीं, वो बात गलत है। ठीक है, अब इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट्स क्या होता है? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस केस में किसके पास जाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जो एक अथॉरिटी होती है, वो ही इसके डिस्प्यूट्स को सुनता है, और यही एक लास्ट अथॉरिटी होती है इसमें, इनके डिस्प्यूट्स को रिलेटेड। मतलब अगर इनके डिस्प्यूट आए, तो वही इसको सॉल्व करेंगे, और इनके अलावा कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, कोई फालतू में इधर उधर घुमा के नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल जो बात है वो बिल्कुल सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो अगली चीज, लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, देखो कि पावर्स क्या क्या है वाइस प्रेसिडेंट के। देखो, प्रेसिडेंट की तो हमने काफी पावर्स पढ़ी थी, मतलब बहुत सारी की पावर्स थी। हमने सिर्फ और सिर्फ तीन पावर्स, तीन में इसको बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल। ठीक है, वेर एज वाइस प्रेसिडेंट की कोई एज सच पावर नहीं होती। क्यों पावर नहीं होती? पहली चीज तो क्या होता है कि ये जो है ना, वाइस प्रेसिडेंट जिस पोस्ट पे इलेक्ट होता है, तो वो हमेशा बेसिकली कौन सी होती है? वो होती है, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब
इनको इलेक्ट ही इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर जैसे राज्यसभा है, ये राज्यसभा है, तो वहां पे ये चेयरमैन के लिए बैठेंगे। तो उनका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा, जो भी कोई होगा वो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होगा। फिर उसके बाद वाइस चेयरमैन हो सकता है, वाइस चेयरमैन कोई भी हो सकता है। पर पहली बात क्या है कि ये हमेशा एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, कहाँ के, राज्यसभा के होते हैं। दूसरी चीज, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए है, ये प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं, कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। पर कहाँ, जहां पे बेसिकली प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया होगा, ऑफिस वेकेंट, मतलब अगर कभी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है, मतलब प्रेसिडेंट नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं अपने सर्विसेज डिलीवर कर पा रहे हैं या उनको कुछ हो गया, तो तब जो है, तब वाइस प्रेसिडेंट टेम्परेरीली प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। बस सिर्फ यही दो चीजें हैं जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है इनके पावर्स के बारे में। और दूसरी चीज, ये जो सैलरी है ना अपनी, ये अपनी सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के नाम की नहीं लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के नाम की नहीं लेते हैं। ये किन के नाम की सैलरी लेते हैं, ये लेते हैं अपनी सैलरी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या बेसिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये अपनी सैलरी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से लेते हैं। जैसे हमारे प्रेसिडेंट जो है, वो सैलरी किन के नाम से लेते हैं, वो सैलरी प्रेसिडेंट के नाम से लेते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सैलरी किन के नाम से लेते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के नाम से लेते हैं। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। काफी ज्यादा ईजी था, काफी ज्यादा छोटा था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट के बारे में काफी कुछ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइस प्रेसिडेंट के लिए बहुत कम है। और जो भी है वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। और साथ साथ मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि हम एक कंपेरेटिव स्टडी भी करेंगे। कंपेरेटिव स्टडी ऐसी कि मैं, जब आप प्रेसिडेंट पढ़ लोगे, जब आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लोगे, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें इनमें मतलब क्या क्या चीजें इनमें डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है। जैसे आर्टिकल है, अब आर्टिकल हमने प्रेसिडेंट के लिए कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 52 है, हाँ है ना। अगर आपने प्रेजेंट वाली वीडियो देखी है तो वहां से आपको पता चल गया होगा, वहां पे आपको याद कर लिया होगा कि मैंने आपको बताया था कौन सा आर्टिकल है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन है, अभी जस्ट शुरू में बताया था, आर्टिकल 63। अब एक और चीज मैंने शुरू में भी आपको बताई थी कि ओथ, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट को ओथ सीजेआई दिलाते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को ओथ खुद और खुद प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। बात समझ आ गई होगी। रिजाइन, बेसिकली प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करता है, अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये लोग अदला बदली करते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट देते हैं प्रेसिडेंट को। बात समझ आ गई। अब हाउस, बेसिकली कौन से हाउस के लिए एलिजिबल होने चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि प्रेसिडेंट जो है अगर लोकसभा के मेंबर होने चाहिए तभी एलिजिबल होंगे। दूसरी चीज, वाइस प्रेसिडेंट किसके मेंबर होने चाहिए, किस हाउस के लिए एलिजिबल होने चाहिए, वो राज्यसभा के लिए एलिजिबल होने चाहिए। इंपीचमेंट के लिए बेसिकली, अब प्रेसिडेंट के लिए इंपीचमेंट होता है कि नहीं होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, बताओ, लास्ट वीडियो में बताया भी था, आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट के लिए। वेयरएज वाइस प्रेसिडेंट का नो इंपीचमेंट, है ना। इंपीचमेंट नहीं होता इनका, इनका रिमूवल होता है। इंपीचमेंट तो कुछ और चीज है ना, वो बताया था आपको इंपीचमेंट क्या चीज है। दूसरी चीज, एज क्या होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए और प्रेसिडेंट के लिए, दोनों के लिए एज 35 ईयर्स बताई थी मैंने आपको। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे के सारे जो भी आपके डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए।